Hello बच्चों, let's read the question. Question says four identical capacitors are connected as shown in diagram. When a battery of 6 volt is connected between A and B, the charge stored is found to be 1.5 microcoulomb. The value of C1 is, four options given and a figure is also given. Option 1 says 2.5 microfarad, option B says 15 microfarad, and option C says 1.5 microfarad, and option D says 0.1 microfarad. बच्चों यहाँ पे हम बात करें इस सॉल्यूशन की, इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर कैपेसिटेंसेस का अरेंजमेंट सीरीज में किया जाता है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है बच्चों वो आता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इस तरीके से। और बच्चों अगर इसको पैरेलली किया जाता है तो पैरेलल में बच्चों कैपेसिटेंस जो आता है C इक्विवेलेंट वो आता है बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक। सो बच्चों यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिए, जो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू होता है बच्चों C इंटू V के बराबर। अब अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें तो ये जो अरेंजमेंट है बच्चों ए बी के बीच में अरेंजमेंट जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। C1 और C1 यानी आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, जहां पे ये दोनों C1 जो है बच्चों ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनके बीच का अगर हम बच्चों देखें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो वो आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C1 यानी कि ये आ जाएगा बच्चों 2/C1 यानी कि ये जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा C1/2। सो जब इन दोनों के बीच की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आ रहा है इफेक्टिव वो आ रहा है C1/2। तो जब हम अगेन बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे ए और बी के बीच में। बच्चों ए और बी के बीच में C1 और ये आ रहा है बच्चों C1/2 और तीसरा जो आ रहा है बच्चों ये आ रहा है अगेन C1। तो ये जो कैपेसिटेंस है वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें ए और बी के बीच में जो हमें कैपेसिटेंस मिल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं, यानी तीन कैपेसिटेंस आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमें मिलेगा वो मिलेगा बच्चों C इज इक्वल टू मिल जाएगा C1 प्लस C1/2 प्लस C1 यानी कि यहां से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें बच्चों मिल जाएगा। अगर हम यहां से देखें तो ये हमें मिल जाएगा बच्चों 5C1/2 के बराबर, और इसका कैपेसिटेंस जो हमें मिला वो टोटल कैपेसिटेंस मिला 5C1/2 यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो 5C1/2 यानी कि टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया पूरे सर्किट का वो आया बच्चों 5C1/2। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं। Q इज इक्वल टू CV से अगर हम बच्चों देखें तो Q की वैल्यू जो चार्ज है बैटरी से ड्रॉन चार्ज है वो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 1.5 माइक्रोकूलम। यहां से अगर मैं देखूं तो जो चार्ज है बच्चों Q की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है यहां से देख लेते हैं 1.5 माइक्रोकूलम 1.5 माइक्रोकूलम। और अगर हम बच्चों यहां से V की बात करें तो V जो गिवन है वो बच्चों है 6 वोल्ट की बैटरी है। तो कैपेसिटेंस जो है वो हमें क्या है वो हमसे पूछा गया है। और यहाँ पे ध्यान रखिए जो कैपेसिटेंस आया, जो टोटल कैपेसिटेंस आया वो बच्चों आया है 5C1/2 यानी कि 5C1/2 के बराबर। वैल्यूज को पुट करेंगे, C1 की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो Q है बच्चों 1.5 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू C की वैल्यू जो है वो बच्चों हो जाएगी 5C1/2 इंटू वोल्टेज जो गिवन है बच्चों वो 6 वोल्टेज यहाँ पे गिवन है। सॉल्व करेंगे इसको तो हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से वैल्यूज मिल जाएंगी 2 3 जा, और अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0.3 यानी कि इसको हम इस तरीके से रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.3। तो जब हम इसको देखेंगे बच्चों तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1 यानी कि 0.1, तो C1 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी बच्चों 0.1। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो ये बच्चों माइक्रोकूलम में गिवन था तो 0.1 माइक्रोफैरेड यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी C1 की वो 0.1 माइक्रोफैरेड के बराबर आ जाएगी। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 0.1 माइक्रोफैरेड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।